नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग ALP के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है LEAVE, लीव का जो लिखा गया वो कितना लिखा गया, तो 42 लिखा गया। तो ऐसे प्रश्न आते ही सबसे पहले जो है अल्फाबेटिकली नंबर सीरीज पे ध्यान जाना चाहिए। से एल का जो मान होता है स्थानीय मान 12 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है। तो अगर सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 45। कितना आ रहा है 45, लेकिन दिया गया है कितना 42, यानी इसमें माइनस जो है 3 अलग से ऐड करना होगा। क्या है 3 कलर जो है अलग से माइनस करना होगा। तो आ जा रहा है हमारा कितना आ रहा है 42 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह के देखते हैं टी में क्या इसी तरह कुछ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं टी के 20 है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और एम का जो होता है 13 होता है। जब इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जा रहा है 39। 39 में से जो है 3 माइनस कर रहे हैं तो ये हो रहा है 36। तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, सभी में जो है -3 एक्स्ट्रा किया जा रहा है। तो आते हैं ऑफर का OFFER। ओ का जो मान होता है वो कितना होता है 15 होता है, एफ का 6, ई का 5 और आर का 18। सबको ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा। 50 में से 3 घटा देंगे 47। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगर नहीं 3 घटाना होगा तब तो 50 आ जाएगा, इसलिए ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। 3 आपको हर एक पैटर्न में घटाया जा रहा है तो इसमें भी घटाया जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। एक दिया हुआ है उसमें लुप्त संख्या के बताना है। तो ये 6 से देखिए 23 किया गया है। क्या है 6 से 23 है, यानी अगर गुना करेंगे 6 चौक 24 है, यानी 1 अगर घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। लेकिन दूसरा में भी अगर 23 गुना करते हैं 4 तो ये हो जा रहा है कितना, तो 92 हो जाएगा। क्या है 92, यानी 1 इसमें जोड़ा जाएगा तो हो सकता है। चलिए देखते हैं सीरीज बन रहा है कि नहीं। ये है 6, 23, 93, 371, 1485। 6 गुना 4 24, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ये है 23 गुना 4 कर देंगे, 4 3 12, 2 4 9 8 9 92। अब 92 में से 1 घटा देंगे तो ये 93 आ जाएगा। यहाँ अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 93, इसमें घटा नहीं जोड़ने 92 प्लस 1 जोड़ने पर होगा 93 गुना 4 तो हो जाएगा 372। अब -1 करेंगे कितना हो जाएगा 371। यानी हमारा सीरीज जो चल रहा है गुना 4 -1 करना होगा, अगले में गुना 4 प्लस 1 करना होगा, फिर क्या करना होगा गुना 4 -1 करना होगा, फिर गुना 4 प्लस 1 करना होगा, फिर गुना 4 -1। इस तरह के जो है वो सीरीज है। तो हमारे पास ये और ये तो यूज हो गया। यहाँ से फिर अभी क्या होगा +1 वाला होगा तो ये होगा, और अब जो होगा वो गुना करके -1 वाला होगा, यानी 1485। और गुना क्या करना होगा, हमें करना होगा 4। क्या है गुना करना होगा 4, और जो आएगा 520 जो 0 वाला होगा उसमें से 1 घटाना होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा के बी हो जाएगा 4939 हो जाएगा। क्या है 4939। नेक्स्ट है 6 दोस्त है। 6 दोस्त है लीसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पॉम और क्वीन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 दोस्त बैठे हुए हैं, 4 का बैठने का ये जगह और 6 का बना देते हैं। लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। लीसा जो है वो बैठी हुई है। लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर, मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी हुई है। तो लीसा हो जाएगा, और कहाँ पर है केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यानी ये बाहर है। तो लीसा जो है मार्क के दाईं ओर, तो मार्क यहाँ हो जाएगा क्योंकि मार्क केंद्र की ओर जो बाहर है तो मार्क के दाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वीन निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा हुआ है। क्वीन क्या है क्वीन बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर क्वीन बैठा हुआ है तो किसके तो एक है निकोल के और एक ओवेन के। क्या है ओवेन के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर है। ओवेन जो है वो क्या है पाम के ठीक बाईं ओर है।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा पाम, क्या है पाम। पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पाम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है मार्क, क्या है मार्क। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से फिर ये यहाँ पर आकर ये हो गया, फिर एक और नया 6 जुड़ गया, फिर 9 जुड़ गया। अगला क्या होगा? तो एक नया हमारा हमेशा जो है वो चिन्ह जुड़ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दी गई आकृति में अगले आकृति में एक नई चिन्ह का उद्गम होता है और पुरानी चिन्ह अपने स्थान पर रहती है। आकृति श्रृंखला का अगला आकृति जो होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। क्या है? सी होगा। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? जब इसे खोला जाएगा तो ये कैसे दिखाई जाएगा? तो पहले इधर खोला जाएगा, तो यहाँ पर एक जो है पोस्ट क्या हो जाएगा? शून्य आएगा। फिर उसके बाद ये खोला जाएगा तो यहाँ पर भी शून्य आएगा, यहाँ पर भी शून्य आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 का बी होगा, कि बी होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो टी से जो है एस जा रहा है, -1 किया जा रहा है, और डब्ल्यू से भी जा रहा है, ये भी -1, तो जेड से वाई ये भी -1। तो अगला भी जो अगर हम -1 करेंगे जी से तो एफ होगा, जे से -1 करेंगे तो क्या होगा? आई होगा, और एम से जो है -1 करेंगे तो क्या होगा? एल होगा। यानी हमारा जो होगा आंसर FIL फील होगा। ई का सिलिकॉन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। मेंडलीफ के द्वारा कुछ नाम दिया गया था, क्या क्या दिया गया था? ये दिया गया था ई का एल्यूमिनियम। ई का एल्यूमिनियम दिया गया है था किसे? ये गैलियम को, क्या है गैलियम को दिया गया था। ई का बोरोन दिया गया था, ई का बोरोन दिया गया था स्कैंडियम का, क्या है स्कैंडियम का। और दिया गया था ई का सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन दिया गया था किसे? जर्मेनियम को, क्या है जर्मेनियम का। मेनियम का जो है दिया गया था क्या है? ई का सिलिकॉन। एक और भी नाम दिया गया था, वो था कौन सा? वो था ई का मैंगनीज। ई का मैंगनीज को क्या है? टेक्नेटियम कहा जाता है, टेक्नेटियम कहा जाता है। तो ये सब जो है वो नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। तो ई का सिलिकॉन कहा जाता है किसे? जर्मेनियम को। आंसर हो जाएगा सी। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम खाली स्थान है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोडियम से अधिक है। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहने पर परमाणु त्रिज्या की मान वृद्धि होती है। सोडियम Na जो है वो क्या है? 3 कक्षाएं हैं, पोटेशियम के 4 कक्षाएं हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है सोडियम की आयनीकरण ऊर्जा पोटेशियम से अधिक है। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता पोटेशियम से अधिक है। सोडियम का गलनांक जो है वो पोटेशियम की तुलना में अधिक होता है। एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार है। यहाँ पर जो है चित्र बना हुआ नहीं है, लेकिन चित्र जो होगा वो इस तरह होगा। यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो d है और ये डिस्टेंस u है। तो कह रहा है कि यदि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तथा इस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता 3 है, तो U/V/F जो है वो क्या होगा? तो वस्तु की दूरी जो u है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो d है, जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। d जो दिया हुआ है कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा? U+d हो जाएगा, U+d। और u जो है वस्तु और अति क्या है? वस्तु की दूरी है। अब प्रश्न में m बराबर 3 दिया हुआ है, तो आवर्धन क्षमता v/u बराबर हम लोग जानते हैं U+d/u जानते हैं। m बराबर ये 3 दिया हुआ है, तो v क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा v प्लस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा, v+d/u हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा U+d मतलब हो जाएगा 3u बराबर हो जाएगा VU+d, क्या है? U+d
डी हो जाएगा। और यहाँ से हमें निकल जाएगा डी का मान रख दीजिए, यू प्लस 4 मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा यू इधर चला जाएगा, 2u बराबर 4 हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा 2। u बराबर हमारे पास 2 आ गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u बटा क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस 4। u प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये u प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी v और u जो है हमारे पास आ गया। अब हमें फार्मूला लगा देना है, कौन सा फार्मूला, तो हमें लेंस का फार्मूला लगा देना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, v भी होगा निगेटिव होगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो 1/f बराबर 1 माइनस v माइनस माइनस 1/2, तो 1/f बराबर माइनस 1/6 प्लस 1/2, तो 1/f बराबर माइनस 1 प्लस 3/6, f बराबर जो है 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या है 3। यानी हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:6:3 आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, 9 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच जो रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आंसर हो जाएगा सी, आभासी और सीधा बनेगा। क्या है, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस, जो लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिए गए अंतराल के दौरान। क्या है, दिए गए अंतराल के दौरान। मान लीजिए जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो आधी दूरी v1 चाल से तय करती है और इसके बाद आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में जो है उसकी औसत चाल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 होता है। और जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो इस यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1 प्लस v2 बटा 2 हो जाएगा। तो ये सब जो है औसत चाल निकालने का जो है फार्मूला है। अगला है, n भुजाओं के बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इसका फार्मूला ही होता है, उसे डायरेक्ट याद रखिए कि वो खींचा जाता है ne इंटू n माइनस 3 बटा 2, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 12 के डी हो जाएगा। यदि समीकरण जो है 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0 में से एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तो p बराबर होगा। यानी हमारे पास जो है समीकरण दिया हुआ है कौन सा, 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा जो होगा वो अल्फा स्क्वायर होगा। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, c/a बराबर c कितना है, तो 3 है, a भी 3 है, यानी 1 हो जाएगा। यानी अल्फा क्यू बराबर 1 हो गया, अल्फा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 ये संभव नहीं है। क्या है, ये तो संभव नहीं, एक मूल दूसरे मूल का जो वर्ग होगा तो ये तो संभव नहीं होगा। अब जो अल्फा बराबर जो 1 है ये तो संभव ही नहीं है, तो अब यहाँ पर से निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस 1, ये 1 दे देते हैं। अब मूलों का योग जो होगा इसका क्या होगा, माइनस b/a। क्या है, मूलों का योग बराबर जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर जो हो जाएगा माइनस b/a, यानी माइनस p/3। और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का मान कितना हो जा रहा है, -1 बराबर माइनस p/3, तो माइनस p बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी ये माइनस माइनस कट गया, p बराबर जो आया 3 आया। क्या है, 3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मान जो है हमें बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा यानी मूलों का योग में रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, m1 गुना d1 बटा m2 गुना d2 बराबर w1 बटा w2 हो जाएगा। यानी m2 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 72 गुना 22 गुना 660 बटा जो हो जाएगा 720 गुना 12, आंसर जो हो जाएगा 121।
121। सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है, यदि x का 45% y का 15% के बराबर है, x अनुपात y का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा x का 45% यानी x का 45% यानी 45/100 बराबर है y का 15%, 15/100 यानी x बटा y बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 15 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा? ये 45 क्या होगा? 15/100 जो हो गया गुना 100 ये हो जाएगा, तो ये 100 कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 9 बार में, 3 तिया यानी आ जाएगा 1/3। x अनुपात y बराबर होगा 1/3। आंसर हमारा हो जाएगा 15 के ए होगा। ध्यान रखेगा यहाँ 3:1 भी है, बस इधर उधर जो ले जाते हैं भागा और गुना को वो अच्छे से ले जाना होगा। एक आदमी 1 रुपया में 35 आम खरीदता है। एक आदमी 1 रुपया में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% के जो है वो हानि होगा? क्या है? 30% के। तो 30% की हानि के लिए उसे क्या बेचना होगा? 70 पैसा में बेचना होगा। कितने आम को? 35 आम को। तो 35/70 गुना 100 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? 50। क्या है? 50। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा जो होगा 50। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगा? तो 50 का। अगर मान लिया कि 70 आम को बेचता है, 35 आम जो है 35 आम को, तब उसे 30% की हानि होती है। और 1 रुपया में उसे कितना आम बेचना होगा? तो 70। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि 70 आम जो बेचने पर 35, इसलिए 1 35/70 और इसलिए 100 पैसा में कितना होगा? 35/70 गुना 100। यही यहाँ पर किया गया है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से खाली स्थान में मनाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के ए। हेमिस जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक संत पद्म संभव के जयंती पर मनाया जाता है। पद्म संभवम के जयंती पर मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुखौटा नृत्य है। लद्दाख में मुखौटा नृत्य को छम्म नृत्य कहा जाता है। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अरंडी के बीज। अरंडी के बीज तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। इसका तेल मुख्यतः औषधि स्नेहक पदार्थों और औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी खल्ली खाद के रूप में भी प्रयुक्त होता है। गुजरात जो है वो अरंडी का बृहत्तम उत्पादक जो है वो राज्य है। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची खाली स्थान संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे विषय शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर 2 से 5 किया गया है। 2 से अगर 5 किया गया तो ये कर सकते हैं 2 गुना 2 4 अब प्लस क्या हो जाएगा? 1 5 हो जाएगा। चलिए 5 से 11 किया गया है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना जो है 2 10 और प्लस 1 11। 11 से क्या किया गया है? 23 यानी 11 गुना 2 11 दूनी 22 प्लस 1 23 यानी सब में यही किया जा रहा है। तो 47 गुना 2 करना है, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 4 दूनी 8 9 94 प्लस 1 क्या होगा? 95। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, अगर मान लिया कि ये लड़की है, क्या है? तस्वीर में है। कह रहा रमन ने कहा वह मेरी माँ, यानी अगर रमन कोई है उसकी माँ, मेरी माँ के पति, ये हो जाएगा पति की बहन है। ये जो है वो क्या हो जाएगा? बहन है। जो लड़की है वो क्या हो जा रहा है? बहन हो जा रही है। बहन है। उस लड़की का रमन से क्या संबंध लगेगा? तो ये बुआ लगेगी। क्या है? बुआ लगेगी या पिता की बहन लगेगी। आंसर हमारा है कि इसके सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कोई भूमि जो है वो जल नहीं है। अगर ये भूमि है तो ये हो जाएगा जल हो जाएगा। क्या है? जल हो जाएगा। ये भूमि है और ये जल है। कोई जल वायु नहीं है, यहाँ जो हो जाएगा ये वायु हो जाएगा। क्या है? वायु। उसके बाद कोई वायु वन नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा वन। क्या है? वन हो जाएगा। कोई भूमि वन नहीं है, गलत है। कोई भूमि जो है वो वन नहीं है।
कुछ वायु जो है वो जल है, ये भी गलत है। यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो अनुसरण कर रहा है। आंसर जो हो जाएगा 22 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, अक्षर एस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो डाइस के अगर प्रश्न इस तरह दिया हुआ हो तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो वहाँ एम है। इस कॉमन से हमें क्लॉक वाइज में चल जाना है। इस तरह अगर पहला में चलते हैं स्थिति MOP है, अगर दूसरा में ये चलता है क्लॉक वाइज तो ये MST है। अब ये जो कॉमन है ये दोनों है O और S, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। P और T भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, विपरीत होंगे। और यहाँ पर M है और एक जो है वो कोई बच जा रहा है, वो यहाँ पर जो है इसके M के विपरीत होगा। लेकिन यहाँ S का पूछ रहा था, S का विपरीत क्या है, O होगा। क्या है, S का विपरीत जो है वो O होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 23 का A होगा। यदि 12 घंटे वाले घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 बजे हैं तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वास्तविक समय के लिए क्या करेगा, 11.60 से घटा देना होता है 3.55 यानी 3:05। तो ये आ जाएगा 8:05। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला को अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद जो है एक विषम संख्या है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा ये प्रतीक है, उसके बाद विषम संख्या है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक ये है, उसके बाद अगर कहा जाए प्रतीक है और ये विषम संख्या है तो ये 5 भी है, और कौन है, और कोई भी नहीं है। तो आंसर हमारे पास कितने आ गए, 25 के, वो हो गया D 3। प्रतिरोध PQ जो है R से प्रवाहित, P जो है प्रतिरोध PQ एवं R से प्रवाहित धारा एवं उत्पन्न विभव के बीच ग्राफ नीचे दिए गए। इन तीनों के प्रतिरोधों का जो है अनुपात क्या होगा, ये बताना होगा। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। क्या है, IR। PQ एवं R प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या होगा, RP बराबर जो होगा VP बटा IP। VP यहाँ पर कितना है, तो VP यहाँ पर है 60/3 है। क्या है, 60/3 है। यहाँ देखिए ये VP है, यहाँ ये, तो ये इसकी बात कर रहा है 60/3 यानी हो जाएगा 20। RQ बराबर कितना होगा, VQ बटा IQ। यहाँ पर है, कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पर है, यहाँ है। तो VQ कितना है, तो VQ जो है वो 30 है। क्या है, VQ 30 है, और I माने IQ बराबर जो है वो क्या है, वो है 2 है, यानी ये हो गया 15। तीसरा है, कहाँ पे कट हो रहा है, तीसरा अपना जो कट हो रहा है वो हो जा रहा है, तीसरा R बराबर हो रहा है VR बटा क्या होगा IR। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर तो VR कितना है 20 और IR कितना है 3 है, यानी 20/3। अगर इसी का रेशियो देखते हैं, RP अनुपात RQ अनुपात RR बराबर 20:15:20/3। इसे लिख सकते हैं 60:45:20, और सिंपल करेंगे तो 12:9:4 होगा, क्योंकि सभी जो है वो 5 से कट जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्वनि क्या है, ध्वनि की चाल बराबर जो होता है, ध्वनि की चाल प्रोपोर्शनल टू √ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अब बटा हो जाता है क्या है, घनत्व। क्या है, घनत्व हो जाता है। ध्वनि जो है क्या है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसकी चाल जो है वो ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है वो द्रव में होता है, उसके बाद जो है किसमें होता है, गैस में होता है। क्या है, गैस में होता है। और किसी द्रव की में ध्वनि का तरंग की चाल जो है V प्रोपोर्शनल टू √B/ρ होता है, जहाँ B आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और ρ माध्यम का घनत्व है। अगला, यदि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड है और प्रतिध्वनि को अलग सुन पाने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकेंड है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो ध्वनि को स्रोत से प्रवर्तित सतह तक जाने और फिर कान तक वापस आने के लिए तय करनी होगी। तो हवा में ध्वनि की चाल जो है वो कितनी होती है, तो ये होती है 344 मीटर पर सेकेंड। न्यूनतम समय अंतराल क्या है, 0.1 सेकेंड।
तो दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 344 गुना 0.1 बराबर 34.4 मीटर। 34.4 मीटर आंसर जो हो जाएगा कौन सा, डी होगा। परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, तो परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है वो लाल होता है। आंसर जो हमारे हो जाएगा वो जो है ए होगा। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है वो पीला होता है। यहाँ पर एक कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लिया कि एक तरफ ये अम्ल है और एक तरफ ये क्षार है, यहाँ अगर हम बात करते हैं लाल लिटमस का, क्या है, लाल लिटमस का, अम्ल क्या कर देता है, ये लाल को कुछ नहीं करता है, लेकिन क्या है, लाल लिटमस को क्षार है नीला कर देता है। नीले लिटमस को जो है अम्ल क्या है, लाल करता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर दे रहे हैं नीला लिटमस, तो ये क्या कर देता है, लाल करता है और इसको कुछ नहीं करता है। उसके बाद अगर पूछा जाता है फिनोल्फ्थालीन, क्या है, फिनोल्फ्थालीन जो है वो क्या कर देता है, अम्ल के साथ ये रंगहीन बनता है, क्या है, रंगहीन होता है, लेकिन क्षार के साथ क्या करता है, गुलाबी रंग देता है, क्या है, गुलाबी रंग देता है। प्रश्न में और क्या पूछा था अभी, तो वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या कर देता है, अम्ल के साथ लाल करता है और क्षार के साथ जो है वो क्या करता है, पीला करता है, क्या है, पीला करता है। तो ये चार जो है इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा के अक्सर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा 29 का। 30 का कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये बताना होगा। तो विस्थापन पर करता है, बिल्कुल सही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, यह भी सही है। प्रयुक्त बल पे, ये भी है। वस्तु के द्रव्यमान पे, ये पे नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा 30 के बी हो जाएगा। पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू यानी 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आडू 7.9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आडू 5.7 के अनुपात में। किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है, तो पृथ्वी के पास जो है, पृथ्वी की बात किया जाए तो 0.76 है। सेलिन की अगर हम बात करें तो ये है 0.77। अब विक्रम के पास जो है वो क्या है, 0.71। अतः स्पष्ट है कि सेलिन के पास जो है वो नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा है। 25 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, सॉरी 35 के पावर 29 को 10 से भागा देंगे तो कितना होगा। इसे लिख सकते हैं 30 + 5 के पावर 29 बटा 10, यानी इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 29 बटा क्या है 10। तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 5 बचेगा, क्या है 5 बचेगा। देने पर शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। 35 कर्मचारियों की औसत जो है आय के है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत 19,000 हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो के का मान ज्ञात करना होगा, क्या है, ज्ञात। कर्मचारियों की संख्या कितना है, 35 है। अब प्रबंध सहित कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो गई 36 हो गए। अब चलिए के का मान निकालते हैं। के का मान बराबर जो हो जाएगा, के का मान बराबर होगा 36 गुना 19,000 हो जाता है औसत, जब एक वो जुड़ता है कौन, प्रबंधक। प्रबंधक क्या है, इसमें अगर हम घटा देते हैं 54,000, अब बटा, अब क्या करते हैं 35 से एक घटाने पर क्या होगा 35 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कितना, तो ये हो जाएगा 6,84,000 माइनस क्या है 54,000, अब बटा 35, यानी हो जाएगा कितना 18,000। आंसर हमारा आ जाएगा 18। के का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पहले क्या है 36 का जो औसत आ रहा है उससे गुना करके टोटल निकाल लिए, उसमें प्रबंधक का आय घटा दिए हैं तो बचा कितने, 35 लोग था, कर्मचारी से भाग दे दिए, उसी में के का मान आ जाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। अगर मान लिया कि यहाँ पर दूध है और ये पानी है, कितना 2:3 में है। कुछ मात्रा दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात जो है 10:3 हो जाता है, क्या है 10:3 हो जाता है, यानी +8 जो है यहाँ पर दूध अगर मिलाते हैं, कुछ भी +8 करते हैं तो ये हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है, तो दूध मिलाया गया है 8 बटा प्रारंभिक कितना था 2 + 3 गुना 100, यानी 8/5 गुना 100 बराबर 160%, 160%। अगला है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3
और 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 और 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 हो जाएगा। यानी जो 2 में सबसे ज़्यादा पावर आता है उसको ले लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है या यहाँ है, और 3 के पावर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है। तो हो जाएगा 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6। आंसर हो जाएगा 35 के सी हो जाएगा, 35 के सी हो जाएगा। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खाली स्थान में बंबई की एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बंबई में तो कब किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मार्च 1919 में किया गया था। क्या है, मार्च 1919 में। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और 17 अक्टूबर 1919 को देश भर में खिलाफत दिवस जो है वो मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्तः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 37 के डी, 1881 ईस्वी में। और उस समय जनगणना आयुक्त थे कौन थे, WC प्लोडेन थे। क्या, प्लोडेन थे। और ये नियमित जनगणना की शुरुआत जो किया गया था, कब किया गया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। लेकिन सबसे शुरू जो हुआ था 1872 ईस्वी में, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैक कहा जाता है। और इसमें जो है 64 वर्ग बने होते हैं। कितना, 64 वर्ग बने होते हैं, जिसमें 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 जो है वो 36 पंक्तियां बनी होती है। शतरंज खेल की और भी शब्दावली है, जैसे बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, नाइट, रैंक आदि। चलिए, कथन निर्णय एवं कथन का है कि कंपनी के पास देश एम के सभी शहरों और यहाँ तक कि गांवों में भी किराने की दुकानों और मिठाई की दुकानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। कंपनी के सीईओ ने अगले माह से नकदी के रूप में भुगतान को पूर्णतः बंद करने का फैसला किया है। कथन, पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों के अनुसार प्रति माह लगभग 24% भुगतान नकदी के माध्यम से होता था। देश एम की 35% आबादी या तो निरक्षर है या उनके पास बैंक खातों की सुविधा नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, ये कथन 1 और 2 दोनों निर्णय का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं पे न तो ये भी है 24% भुगतान नकदी के माध्यम से हो जाएगा तो कैश पूर्णतः बंद करने का फैसला किया गया तो घटा हो गया, ऐसा ही आया। एम की 35% आबादी या तो निरक्षर है या उनके पास बैंक खातों की सुविधा नहीं है, ये भी इसमें कुछ भी वर्णन नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 39 के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी होगा। प्रश्न है, पी का सी से क्या संबंध है। कथन में कह रहा है कि एच एस और पी का इकलौता भाई है। यानी कह रहा है कि एच जो है वो क्या है, एस और पी का इकलौता भाई है। एस और पी का इकलौता भाई है, यानी एस भी बहन होगी और पी भी बहन होगी। पी एल की पत्नी है, पी जो है वो एल की पत्नी है, एल की पत्नी है, जो डी का दामाद है, जो डी का दामाद है। यानी ये हो जाएगा बेटी है किसका, डी का, यानी ये जो है वो दामाद हो जाएगा। क्या है, दामाद। उसके बाद कह रहा है डी जो है एस की माँ है, डी जो है एस की माँ है, तो बिल्कुल माँ ही होगी क्योंकि ये तो बहन है, ये भी बहन है, तो ये हो जाएगा टी की माँ है। और टी जो है सी का दामाद है, टी जो है सी का दामाद है। यहाँ पर जो है इसके बारे में कोई वर्णन ज़्यादा नहीं किया गया है टी के बारे में, और न ही सी को अगर करते हैं तो यहाँ पर है कौन सा कथन सही होगा, पी का सी से संबंध, पी का सी से संबंध। यहाँ पर सी कहाँ पर है, तो सी भी यहाँ पर नहीं है। तो कथनों को 1, 2 और 3 में दिए गए आंकड़ों को एक साथ मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी और सी के बारे में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है कि कहाँ पर ये एडजस्ट होगा। तो उत्तर देने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्न पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर 4 के स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है 16, 16 के 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है। इसको 4 + 9 जोड़ते हैं तो 13 आ रहा है। 5 के स्क्वायर 5 + 2 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 13 हो जाएगा। 6 के स्क्वायर 36, 9 के स्क्वायर 81, 8 1 9 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। अमरूद, आलू, सब्जियां, सब्जियां के अंतर्गत जो है वो आलू आएगा, अमरूद बाहर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी।
अगला प्रश्न है कि एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो ए बी सी डी और ई में कौन सबसे छोटा है। पहला में देखते हैं कि ए ई से लंबा है। ए जो है वो किससे है, ई से लंबा है। उसके बाद कह रहा है डी से छोटा है, यानी डी जो है वो सबसे लंबा है पहला स्टेटमेंट में। दूसरा में कह रहा है कि बी सी से छोटा है। बी जो है वो सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी के बारे में कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। तीसरा कथन में कह रहा है कि डी सी से लंबा है। डी जो है वो सी से लंबा है और ए जो है वो भी बी से लंबा है। तो हमें तीनों को अगर मिलाते हैं तो डी सबसे लंबा हो जाएगा सी से, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, उसके बाद जो हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं डी सबसे लंबा, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर ई हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है सबसे छोटा का हमेशा ई आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा हमारा, ये तीनों कथन की जरूरत होगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है पर्याप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 9:11 को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त करना है। 9.11 घंटा का, तो ये हो जाएगा 9 घंटा प्लस 0.11 गुना 60 मिनट हो जाएगा। क्या है, 60 मिनट हो जाएगा। यानी हो जाएगा 9 घंटा प्लस 6.6 मिनट हो गया। तो ये हो गया कितना, 9 घंटा प्लस 6 मिनट प्लस 0.6 गुना 60 सेकेंड हो गया। ये हो गया 9 घंटा प्लस 6 मिनट प्लस 36 सेकेंड हो गया। क्या है, सेकेंड हो गया। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। किसी गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। बताइए कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर जो है वो नकारात्मक होगा। किस बिंदु पर नकारात्मक होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो देखिए घटते हुए नकारात्मक है, आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या है, ई हो जाएगा। मायोसिन और एक्टिन क्या है। मायोसिन और एक्टिन क्या है, तो ये मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है, मांसपेशीय प्रोटीन है। मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। इसमें से 400 पेशियां रेखित होती है। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है। अगला है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी से कर सकता है। क्योंकि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही होता है। वो जो होता है सर्वदाता होता है। सर्वदाता होता है। और इसमें भी अगर कभी कभी निगेटिव पॉजिटिव दे दिया जाता है तो ओ निगेटिव होगा। क्या है, ओ निगेटिव हो जाएगा और ये ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके खाली स्थान के बराबर होती है। और इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। मोसले के अनुसार परमाणु क्रमांक तत्व का मौलिक गुण होता है। क्या है, मौलिक गुण होता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ रोग है, एक तरफ उत्पन्न करने वाली जो है वो कमियां हैं। तो आइए सबसे पहले मैच कराते हैं सूखा रोग। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। निशानता जो है विटामिन किसके कमी के कारण होता है, ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। आंसर जो 49 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 2022 में शहर ए की जनसंख्या जो है 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो हो जाएगा 75,000 में से घटा देना है 62,500 अब बटा क्या कर देना है 62,500 जो है से डिवाइड करके 100 से गुना कर देना है। हमारे पास हो जाएगा 12,500 बटा 625 बराबर 20%। क्या है, 20%। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सुहास और नितिन ने 8.3 के अनुपात में कारोबार निश्चित मात्रा की राशि निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 है होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। तो यहाँ पर जो है माना कि सुहास ने x महीनों का निवेश किया, यानी 8 गुना x किया, और ये जो किया नितिन ने वो कितना किया, तो 3 गुना 12 महीना किया। तब ये हो जाएगा 5/4। क्या है, 5/4 हो गया। जब इसे करेंगे तो 32x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर 180 बटा क्या हो जाएगा
ये है 32, यानी 45/8, यानी 5.5/8 महीना ही निवेश किया था। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौकों को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों की सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, माना कि बचाव नौका की न्यूनतम गति कितना है, x किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। क्या है, पर घंटा होना चाहिए। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, x + 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब पहुंचने में लगा समय कितना होगा, 23 - 8 = 15 मिनट। क्या है, 15 मिनट, क्योंकि 8 मिनट बचाव कार्य में लगते हैं और 23 मिनट ही जो जल प्लावित रह सकता है। तो ये हो जाएगा x + 12 गुना 15/60 बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव किया जा रहा है, हो रहा है। तो x + 12 बराबर हो जाएगा 20 × 60/15 बराबर ये हो जाएगा 80। तो x बराबर हो जाएगा 80 - 12 = 68 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बचाव दल जाएगा तो वो 68 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, तो वो वहाँ पर जाकर और 8 मिनट में सभी को निकाल कर वो बचा सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई। खिलौने की बिक्री मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2100 लिखकर उसको क्या करना होगा, पहले 20% की छूट दे रहा है यानी 80/100 और फिर 15% की छूट दे रहा है तो 85/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1428 आएगा। क्या है, 1428 आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यदि AQ - BQ = 625, A² - B² = 25, A + B = 5 है, तो A² + AB + B² का मान जो है वो क्या होगा, क्या है, क्या होगा। यहाँ पर A² - B² बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं A + B × A - B = 25। A - B रह देते हैं और A + B का जो है 5 मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 25। तो A - B बराबर कितना है, 5 हो जाएगा। 5 इधर चला जाएगा, भागा पड़ जाएगा। अब AQ - BQ बराबर कितना दिया हुआ है, 625 दिया हुआ है। इसको तोड़ते हैं, A - B इंटू, इसे बंद दे देते हैं इक्वेशन, इंटू A² + AB + B² बराबर 625। A - B बराबर क्या हाल है, 5 आया हुआ है यहाँ पर। 5 × A² + AB + B² बराबर 625। तो यहाँ निकल जाएगा A² + B² + AB बराबर 625 भागा 25, यानी 625 भागा कितना, 5, 25 नहीं 625 भागा 5 यानी 125। आंसर हमारा हो जाएगा बी। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय को। किसे, अरुंधति राय को यह पुरस्कार 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी में आयोजित एक समारोह में दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। क्या है, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या जो है वो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं, अनुरा कुमार दिसानायके। क्या है, दिसानायके, ये जो बने हैं वो राष्ट्रपति बने हैं। क्या है, राष्ट्रपति बने हैं। दी गई आकृति में जल छवि का चयन विकल्पों में कीजिए। अगर सेलेक्ट को हम इधर करके जल छवि बनाएंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस आकृति में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। यानी हमारे पास जो हो जाएगा कि कॉलम की संख्या 5 है, रो की संख्या 5 है। तो दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या जो होगा 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, यानी हो जाएगा 25 + 16 + 9 + 4 + 1 बराबर 55। आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है। उस आकृति का चयन करें जो शेष आकृतियों से असंगत है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आकृति 4 जो है वो क्या है, असंगत है। क्यों है, 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों का स्थानीय मान एक सम संख्या है, जबकि आकृति 4 का स्थानीय मान जो है
वो विषम संख्या है। के का स्थानीय मान 11 होता है, डी का स्थानीय मान जो है 4 होता है, आर का 18 होता है, एन का 14 होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने समस्या चित्र को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो कौन सा होगा? तो ये होगा चौथा होगा। क्या है? चौथा। यानी आंसर जो हमारा हो गया वो ये हो गया चौथा वाला है, लेकिन बी होगा। ऐसे चित्र का चयन करें जो बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग है तो बी जो है वो क्या है? बाकियों से अलग है, क्योंकि विकल्प बी में कुल 9 आकृतियां दी गई है, जबकि अन्य विकल्पों में से आकृतियों की संख्या 8 ही है। काउंट कर लीजिएगा, 2 4 6 2 8 ही है। इसमें 3 3 6 और ये 3 9 है। एक्स की ओर इशारा करते हुए जो है बाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है, एक्स में मेरी माँ के इकलौते बेटे के बेटी है। यानी एक्स की ओर इशारा करते हुए बाई कह रहा है कि एक्स क्या है? तो मेरी माँ, यानी बाई की माँ जो हो जाएगा कोई माँ है। मेरी माँ के इकलौते बेटे कौन होगा? बाई होगा। इकलौते बेटे की ये क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है। तो बाई की ये हो जाएगी बेटी। तो बाई की माँ का एक्स से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा दादी, नानी, दादी। आंसर हो जाएगा 62 के ए हो जाएगा। यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो श्वान को क्या लिखा जाएगा? पी का जो होता है 16, आई का 9, फिर पी का 16 और ई के 5। अल्फाबेटिकल के स्थानीय मान लिखा गया है, तो श्वान का हो जाएगा एस का जो हो जाता है वो 19 होता है, डब्ल्यू के जो होता है 23 होता है, ए के 1 होता है और एन का 14 होता है। तो अंतिम श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो 4 होगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्या है? बी। अगला प्रश्न है कि विलयन का पीएच जो है पीएच बराबर 5 है और एक जलीय विलयन पीएच बराबर 3 है, एक जलीय विलयन के समान आयतन में मिलाने पर प्राप्त किया होगा, यह हमें बताना है। यानी दोनों पीएच के मान को मिलाना होगा। तो पीएच में जो 5 जलीय विलयन है और 3 है, एक जलीय विलयन के समान आयतन में मिलाने पर क्या होगा? तो आइए एक एक करके निकालते हैं। pH1 बराबर जो हो जाएगा -log H प्लस कंसंट्रेशन। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। 3 दिया हुआ है, -log H प्लस कंसंट्रेशन हुआ, तो यहाँ पर निकल जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 के पावर -3 आ गया। और इतना मोल जो है H प्लस प्रेजेंट कितना हुआ है? 1 लीटर सोल्यूशन में। क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में मिला है। ठीक उसी तरह दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा निकालेंगे क्या है? pH2 बराबर -log H प्लस कंसंट्रेशन। pH2 दिया हुआ कितना? 5 दिया हुआ है, -log H प्लस कंसंट्रेशन, यानी H प्लस कंसंट्रेशन जो आ गया वो कितना हो गया? 10 के पावर -5। हमारे पास तो 2 आ गया। अब वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम हमारे पास हो गया 1 लीटर प्लस 1 लीटर, क्योंकि ई भी आया है ना वो 1 लीटर सोल्यूशन में और ये भी आया है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम 2 हो गया है। तो H प्लस जो है कंसंट्रेशन, H प्लस जो है सोल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो कितना होगा? तो ये होगा H प्लस 1 प्लस H प्लस 2/2, यानी 10 के पावर -3 प्लस 10 के पावर -5/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1 के पावर 10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर 5/2, यानी 101/2 गुना 10 के पावर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब pH जो है pH ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन pH बराबर हो जाएगा -log H प्लस कंसंट्रेशन। अब माइनस क्या है? यह -log ले लीजिए और ये हो जाएगा 101/2 गुना 10 के पावर 5 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कितना? log 101 माइनस log 2 प्लस log 10 के पावर 5, यानी log 101 और माइनस log 2 प्लस log 10 के पावर 5 को लिख सकते हैं माइनस ये 2 माइनस 0.3 प्लस 5, यानी हो जाएगा -2 प्लस 5.3 यानी 3.3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 64 के जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन जो है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? और इसका सही आंसर हो गया ए, एरिथ्रोपोइटिन। क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो है वो क्या है, 7 सहसंयोजक आबंध है। क्या है, 7 सहसंयोजक आबंध है। कील की नोक नुकीली क्यों होती है? कील की नोक, इसका सही जवाब हो जाएगा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है, इसलिए इसे क्या नुकीला बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, 67 के डी। एक पिंड पर 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो उस बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है जिस पर वह धुरी है। धुरी के चारों बल आघूर्ण जो है क्या होगा? तो बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण यानी टी बराबर जो होगा वो बल इंटू बल बाहु होगा। क्या है, बल बाहु, यानी 8 गुना 20 सेंटीमीटर, यानी 8 गुना 20/100 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, 1.6 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री बटा sin 25 डिग्री बराबर √3 tan थीटा है, तो थीटा का मान है में क्या होगा? तो sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री का जो है वो मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, तो sin θ1 बटा cos θ2 बराबर होता है cos θ2 बटा sin θ1 बराबर क्या होता है? मान 1 होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप मान रखिए, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3 tan थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3 बराबर ये हो गया √3, यानी होगा tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आएगा। हरीश के मासिक वेतन जो है वो 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पे और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि जो है वो राशि कितनी है? यानी उसका जो है खर्च हो जाता है कितना? तो शिक्षा पर 1/3, भोजन तथा अन्य पर 2/6, यानी 2/3 जो है वो खर्च हो जाता है। तो बचत कितना करता है? 1 - 2/3 यानी 1/3 बचत करता है। तो सीधे 45,000 में 1/3 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 15,000। 15,000 जो वो पूरे बचत करता है, सी हो जाएगा। 71 से 72 दो प्रश्न को देना है आंसर कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा दो समूह मिलकर जीतने वाले पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होंगे? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पार्टी सी और अन्य। सबसे कम वोट पार्टी सी तथा अन्य के पास है, तो ये जो है दोनों मिलकर जीतने वाले पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। सी के पास 29 है और अदर्स को 21% मिला है, तो ये दोनों जो है किसी को हराने के लिए सक्षम नहीं है। अगला है पार्टी सी और अन्य है, तो कौन सा जो है दो समूह मिलकर जीतने वाले पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है? जीतने वाला पार्टी कौन है? 54 है। 29 और 21 को अगर करेंगे भी तो क्या होगा? 50% आएगा, तो इसलिए ये नहीं हरा पाएगा। अगला कह रहा है कि यदि नोटा और अन्य डाले गए मतों की पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर वोट दिया गया होता, कौन सी पार्टी चुनाव जीती होती तथा जीत का अंतर कितना होता? अगर मान लिया कि नोटा प्लस अन्य कितना है? 21 प्लस क्या है? 17 है, तो ये हो जाएगा 38। बी पार्टी का कितना हो जाएगा भाई? तो बी पार्टी के 37 प्लस 38/2, ये हो जाएगा 37 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 56। और सी का कितना हो जाएगा? 29 प्लस 38/2, यानी 29 प्लस 19 बराबर 48। जीतने वाली पार्टी बी है क्योंकि बी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, जो कि डी से 2 वोट कितना मिला है? ज़्यादा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 72 का सी। जीतने वाली पार्टी बी है, जीत का अंतर 2 वोट होगा, क्योंकि इसका जो है वो बी का कितना आ जा रहा है? बी का आ रहा है, बी का आ रहा है 56 आ रहा है, जबकि 54 है। क्या है? 54 है। अगला है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड के गोले से बनाई जा सकने वाली 1 सेंटीमीटर व्यास वाली लेड की गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। तो बड़े गोलों की त्रिज्या आर बराबर जो है वो 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या आर बराबर होता है 1/2 सेंटीमीटर। अभिष्ट गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर जो होगा 4/3 पाई आर क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू, यानी 8 के क्यू बटा 1/2 के होल क्यू, यानी 496 बी होगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे।
इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 22। क्या है? 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई है वैभव फेलोशिप अवार्ड के पहले बैच की घोषणा की गई 2024 में। यह था ALP का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।